ग्लोबल फंक्शंस या फिर वेरिएबल्स। लोकल का मतलब होता है which is localized to the specific block of code only, ठीक है। और ग्लोबल का मतलब होता है which can be categorized in many blocks, और हम उसको attain कर सकते हैं which can be attained after the blocks या before the blocks। हम ब्लॉक से बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मींस क्योंकि वो ग्लोबली है। तो लोकल का मतलब होगा जो स्पेसिफिक ब्लॉक्स में चलेगा, और फंक्शन का मतलब ये होता है which is a set of block of statements, काफी सारी ब्लॉक्स का मजमूआ होगा। तो सिंपली है, आप एक मेन फंक्शन बनाएं, जैसे इंट मेन, एक मेन फंक्शन बना लिया। उस मेन फंक्शन के अंदर हम कुछ वैल्यूज रखते हैं और हम उनका सम फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैंने लिखा इंट सम, ठीक है। हम यहाँ पे सम फाइंड आउट करना चाहते हैं या फिर टोटल फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो भी है, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो वाला ही करवा रहा हूँ ताकि वो रेलेवेंट हो, बाद में इस्तेमाल हो। अच्छा जी, फिर यहाँ पर आप वैल्यूज असाइन करवा दी, जैसे a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है 6 एंड c की वैल्यू है आपके पास 7, ठीक है जी। 7 है या फिर हम कह रहे हैं कि 11 है, ये कोई भी चीज है, ठीक है, हम जो फाइंड आउट करना चाहते हैं। अच्छा, ऊपर एक फंक्शन बना लें जो कि ब्लॉक ऑफ कोड से पहले हो। ये ब्लॉक ऑफ कोड अलग है और ये ब्लॉक ऑफ कोड अलग है। यहाँ पे एक फंक्शन बना लें, फंक्शन से पहले फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, इंट, नाम आपने रख लिया ऐड, ठीक है जी। ये ऐड का फंक्शन आपने रख लिया, ठीक है। उसके बाद हम फाइंड आउट क्या करना चाहते हैं, इंट कितनी वैल्यूज हैं, a b एंड c, तीन वैल्यूज हैं, ठीक है। इनको हम एडिशन में रखना चाहते हैं, तो इंट ऐड, ये फंक्शन है। अच्छा जी, ये जगह थोड़ी है तो इस वजह से मैं थोड़ा सा गैप से नहीं करवा रहा, आगे जाके दोबारा रिवाइज करके फिर नीचे करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर जाके आप फॉर्मूला लगा दें कि आप यहाँ पे करें कि ऐड इज इक्वल्स टू a प्लस b, b प्लस c, a प्लस b प्लस c, मतलब ये तीन वैल्यूज को क्या करवा दे, ऐड कर दे, ठीक है। अब होगा क्या कि इसको हमने प्रिंट भी करवाना है, तो हम यहाँ पे लिख दें सी आउट द टोटल इज इक्वल्स टू टोटल, ठीक है। देखो वो कहता है सबसे पहले आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन की एक टाइप रखी, जो हमें फंक्शन का सिंटैक्स पता है, डेटा टाइप, फंक्शन का नेम एंड देन फंक्शन का सिंटैक्स, एक ही बात है। यहाँ पे इंट मेन लिखते हैं, मर्जी है, या फिर ऐड लिखना चाहते हैं वही मेन फंक्शन वाली बात है। अगर मेन लिखना चाहते हैं तो मेन लिखने वाला, ऐड लिखना है तो ऐड। आगे देखिए, वो कहता है तीन वैल्यूज ली आपने a b और c, मर्जी है आपकी। इसी तरह इनको ऐड करवाना है आपने। अब ऐड के अंदर आप यहाँ पे लिख देते हैं प्लस सी, मतलब तीन वैल्यूज हैं a b और c, तीनों को ऐड करवाना है या फिर सम करवाना है, ठीक है, मर्जी है। अच्छा जी, आगे जाके वो कहता है कि हमने यहाँ पे फंक्शन को अभी कॉल भी करवाना है, अभी तक हमने कॉल करवाया नहीं है फंक्शन को, अभी हमने सिर्फ लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, a b और c। अब a की वैल्यू यहाँ पर प्री डिफाइंड है, क्योंकि मैंने कहा था जब भी मेन फंक्शन आएगा, प्रोग्राम आएगा, एंटर होगा, तो सबसे पहले वो किसके पास जाएगा, मेन के पास। वो जाके देखता है कि a में क्या है आपके पास 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। फिर b में कितना है आपके पास 6, तो 6 आ जाएगा, और 7 में क्या आपके पास 7, और इन तीनों का सम हो जाएगा। अच्छा, सम करने के बाद एक और इसके अंदर एडिशन थी मेरे ख्याल से, कहते हैं सम, हाँ, रिटर्न क्या कर देगा आपके पास, सम रिटर्न कर देगा, जो भी चीज आप यहाँ पे, जैसे रिटर्न है ना, रिटर्न में क्या कर देगा आपके पास है, ठीक है जी। अब क्योंकि ये तीनों के तीनों वैल्यूज यहाँ पे प्लस हो जाएंगी, तो ये रिटर्न भी क्या करेगा आपके पास ऐड करने के बाद, लेकिन ये डायरेक्ट क्या रिटर्न नहीं करेगा, पहले वो मेन फंक्शन के पास आएगा, जहां से आपकी वैल्यूज लेगा, वैल्यूज लेने के बाद वो जाके देखेगा टोटल। अब देखिए, यहाँ पर फंक्शन का नाम ऐड है और यहाँ पर हमने रख लिया टोटल, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्यों, रीजन इज दैट क्योंकि हम फंक्शन पे आप अभी कॉल करवाएंगे। फंक्शन को कॉल कैसे करवाना है, किसकी मदद से फंक्शन कॉल होगा, इसकी मदद से। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से बाहर है, इसका क्या मतलब है, ये क्या आपके पास ग्लोबल, और क्योंकि ये फंक्शन के अंदर अंदर है, इसका मतलब ये जो टोटल है ये भी आपके पास क्या है, लोकल, और ये जो ऐड है या फिर यहाँ पर हम सम लिख लें, तो जो सम भी है वो भी क्या आपके पास लोकल है। जैसे मैं एक नया फंक्शन बना दूं यहाँ पे,
यहाँ पे लिख देता हूँ एंड सम, ऐड की जगह मैं क्या लिख देता हूँ एंड सम, एंड सम, ये भी सम हो जाएगा और रिटर्न भी तो क्या कर देगा सम। अब देखिए ये जो फंक्शन है ना ये सिर्फ लोकल फंक्शन है, ठीक है, और इन तीनों का टोटल यहाँ पर आकर बता रहा है कि आपने क्या करना है। अब क्या करना है इसके अंदर, हमने सम करवाना है ना, तो सम तो आपने करवाया होता है पहले, फॉर्मूला इधर लगा हुआ है, तो फंक्शन को कॉल यहाँ पे मेन फंक्शन में करवा लें। अगर मेन फंक्शन में कॉल करवाना है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सम, सम के बाद क्या लिखेंगे ए बी एंड सी। अब यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है, रीजन किसकी वजह से, फंक्शन के नाम की वजह से, फंक्शन का नाम क्या था सम, ठीक है, ए बी एंड सी, लेकिन क्या हम इसको कॉल करवा सकते हैं ऐसे, नहीं करवा सकते, वही वही मैं उसी के ऊपर आ रहा था, क्यों, क्योंकि ये लोकल फंक्शन है, भले सम के अंदर a प्लस b प्लस c है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इसको कॉल नहीं करवा सकते बिकॉज़ दिस इज कॉल्ड अ लोकल फंक्शन, तो हम इसको कॉल नहीं करवा सकते, हम किसको कॉल करवाएंगे ऐड। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या है आपके पास ऐड, ठीक है। अब ऐड के अंदर ऑटोमेटिकली वो खुद ब खुद तीन वैल्यूज को डाल देगा a b एंड c, इन तीनों वैल्यूज को डाल के यहाँ पर फंक्शन को क्या करवा देगा, रिटर्न करवा देगा टोटल की शक्ल में, प्रिंट करवा देगा, क्योंकि टोटल में आएगा ना वैल्यूज, ठीक है। तो टोटल में क्या चला जाएगा आपके पास, टोटल का रिलेशन है सम के साथ। अच्छा, नाम का डिफरेंस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने ऊपर a b c लिखा हुआ है, नीचे मैंने x y z लिख दिया, ऊपर आपने सम लिखा हुआ है, नीचे मैंने टोटल लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा था इट विल काउंट द नंबर ऑफ पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। अब नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं आपके पास, तीन वैल्यूज दी थी ना a b एंड c, ठीक है, एंड a एंड b एंड c अलग अलग लेना है ये लो, या फिर खाली एंड a b c ऐसे लेना है, ऐसे ले सकते हैं, मर्जी है, मतलब अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं जैसे एंड a एंड b एंड एंड c, इस तरह लेना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर खाली इस तरह लिखना चाहते हैं तो भी मर्जी है आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन का नाम क्या आ जाएगा, डेटा टाइप तो इंट है ना, और फंक्शन का नाम क्या आ जाएगा ऐड। अगर आप इस तरह से रखना चाहते हैं दूसरा से रख सकते हैं। अब a क्या है, b क्या है और c क्या है, ये सारे के सारे नंबर ऑफ पैरामीटर्स, और आर्गुमेंट्स क्या है 5 6 7, arguments is passing to the number of parameters, number of parameters is calling the int a, int a कॉल कर रहा है 5 को, int b कॉल कर रहा है 6 को, int c कॉल कर रहा है 7 को। तो यहाँ पर ऐड होने से पहले ऐड होने वाला फंक्शन जो है वो इधर चला जाएगा, वो जाके देखेगा कि क्या पड़ा हुआ है सम, यानी कि a प्लस b प्लस c, तो ऑब्वियस सी बात है a प्लस b प्लस c की वैल्यूज को प्लस करवा देगा। अगर आप इस फंक्शन का नाम ऐड भी रखना चाहते हैं यहाँ पे तो आप ऐड भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। वो ये नहीं कहेगा कि आपने एक ही जैसा फंक्शन क्यों इस्तेमाल कर लिया, मैंने इसलिए पहले ऐड लिखा था ताकि आसानी हो जाए। ऐड लिखेंगे तो यहाँ पर भी वो क्या रिटर्न कर देगा ऐड, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा इंट ऐड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब ऐड कॉल हो रहा है ना। अच्छा, एक और चीज आसानी ये है कि फंक्शन का खाली नाम लिख दें, नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आपको अगर नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है, मतलब मैं अब काउंट थोड़ी करता रहूंगा कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, अगर इतना सारा काम मैं नहीं करना तो फिर मुझे कोई फायदा तो नहीं है। मैं खाली फंक्शन का एक नाम लिखूं, जैसे फंक्शन का नाम था ऐड, और मैंने खाली उसके आर्गुमेंट्स के लिए जगह छोड़ दी, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली काउंट कर लेगा। रीजन क्योंकि फंक्शन का नाम ऐड है, इससे मिलता जुलता कोई और फंक्शन होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, इसी वजह से नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स का लिखना जरूरी है। मतलब अगर आप नहीं भी लिखते तो नेसेसरी नहीं है, मतलब ना भी लिखे तो मसला तो नहीं है, लेकिन मसला ये हो जाएगा कि अगर ऐड के नाम से काफी सारे और प्रोग्राम्स पड़े हो तो सारों को उठा के उसमें कंफ्यूजन हो जाएगी ना उसको, तो फिर मेक श्योर ये करें कि आपके पास ऐड के नाम से सिर्फ एक ही प्रोग्राम पड़ा हो, एक ही फंक्शन पड़ा हो। अब ऐड के नाम से एक ही फंक्शन पड़ा हुआ ऊपर, उसमें क्या कर रहा है वो तीन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स ले रहा है एबीसी, तीनों को वो हम कॉल करवा देगा। यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है कॉल, दिस कॉल्ड अ कॉलिंग फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है वो प्रिंट, इस टोटल के अंदर वो आ जाएगा, ठीक है। टोटल क्या है आपके पास a प्लस b प्लस c, तीन वैल्यूज, ठीक है जी। तो ऊपर वाला ग्लोबल, अंदर वाले ही क्या कहलाते हैं लोकल फंक्शंस।